श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ खजांची था। वो अनाथों को दान दिया करता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडिक पड़ा। पिंड दिया करता था मतलब भोजन दान दिया करता था। जिस समय करुणा के सागर भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त अपने किसी निजी काम से राजगृह गया। वहां राजगृह में श्रेष्ठी के वहां ठहरा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो श्रेष्ठी था, जो खजांची था, भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है। पहले उसे पता नहीं कि यह तैयारी किस लिए कर रहा है। जब उसने पूछा, सुदत्त ने एक बात और सोची, क्या इसने किसी राजा को निमंत्रण दिया है? जब सुदत्त को सारा वृत्तांत पता लगा, जानकारी हुई, तो सुदत्त भी भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। उसी समय करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने उन जो अनाथ पिंडिक थे ना, उन्हें के हृदय की जो बात थी वो भगवान ने अच्छी तरह से जान लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। भगवान ने और उसने अनाथ पिंडिक ने भगवान से एक प्रश्न किया और कहा, नमो बुद्धमस्य। कहने लगा, भगवान ये संसार कैसे बन गया? ये संसार किसने बनाया? इस संसार को बनाने वाला कौन है? भगवान कहते हैं जो हमारा निर्माण करता है। सुदत्त कहने लगे, भगवान कौन हमें चलाता है? और इस बीच सत्यम उर्फ कल्लू बर के पूर्वा से ये 1100 रुपए ऐसा होता है कि जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जब किसी का मौका लगता है तभी तो हम एक दूसरे का व्यवहार फेर पाते हैं। तो ये उनका जो है व्यवहार है। ये 1100 रुपए सत्यम उर्फ कल्लू बर के पूर्वा से ये उनको व्यवहार में दे रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। सोचने लगे कौन चलाता है हमें? क्या ये कोई ईश्वर है? यदि संसार ईश्वर द्वारा निर्मित हुआ है तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप क्यों है? क्योंकि पवित्र और अपवित्र का रचयिता तो वो ही है। वो ही गलत कराता है, वो ही सही कराता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो चोर भी चोरी करने के लिए जाता है, इसका मतलब है तेरी बगैर मर्जी के नहीं जाता है। आगे क्योंकि पवित्र और अपवित्र का रचयिता वो ही है। भगवान ने कहा, सुनो अनाथ पिंडिक, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये संसार लोग कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये अक्सर लोग कहा करते हैं। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये संसार ब्रह्मा ने बनाया है। जिस तरह बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं?
फिर ये भी कहा जाता है कि आत्मा से ही इनकी उत्पत्ति हुई। तो आत्मा है, किसी में भी प्रवेश कर सकती है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सोम रूप क्यों नहीं दिया? और दुख और सुख वास्तविक में सत्य है और उनका ब्रह्म अस्तित्व है। वो आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? दोनों हाथ जोड़ करके चुपचाप सुन रहा है। आगे भगवान फिर कहने लगे, सुनो, जो चीजें अशुद्ध में आती हैं सहतुक होती हैं, ना वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, ना ब्रह्म द्वारा, ना आत्मा द्वारा। हमारे अपने कर्म ही जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। यह आदमी कर्म से श्रेष्ठ है। जैसा जो कोई कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको यहां बोला जाता है। बताओ गलत कह रहे? और जो कुछ सीखा है आप ही लोगों से सीखा है, भाई तुम्हें बताए रहे, हम कहूँ अलग से सीख के ना आए। हुआ ये भगवान कहने लगे, अनाथ पिंडिक बोला, भगवान मैं आपके वचनों का सत्य में हृदय गमन कर रहा हूं। भगवान मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूं। भगवान आपकी बात को सुन करके आप हमें कर्तव्य का आदेश दें। भगवान अनाथ पिंडिक बोला, भगवान एक बात कहें, आपकी आज्ञा हो तो। भगवान कहने लगे, बोलिए। अनाथ पिंडिक बोला, मुझे कामकाज बहुत रहता है भगवान, क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए भगवान बहुत से बातों की फिक्र करनी पड़ती है और बिना किसी भय से मैं उसमें लगा रहता हूं। लेकिन मैंने सुना है भगवान आपके शिष्य प्रज्ञा के सुखों के गुण गाते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सधर्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने निर्माण का रास्ता दिखाया है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपनी संपत्ति, अपने कारोबार का त्याग कर दूं, ये मैं चाहता हूं। ऐसा अनाथ पिंडिक ने विचार किया। भगवान से कह रहा है, सतीश कहां गए? उसके मन में बात आई कि जितनी भी हमारी ये संपत्ति है मैं सभी का त्याग कर दूं और आपकी तरह धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। भगवान ने कहा, सुनो अनाथ पिंडिक, मैं ये नहीं कहता कि तुम घर से बेघर हो जाओ, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम घर छोड़ दो। ऐसे कैसे घर छोड़ दोगे भाई? अभी कोई चाहे एकदम से घर तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने गृहस्थ जीवन जो बताया है ये सबसे बड़ा जीवन बताया है। धम्म का सुख हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, लाभकारी है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो व्यक्ति धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही है कि धन ही आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वो उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति अपने बंधुओं के लिए एक वरदान है। भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं कहता हूं कि तुम गृहस्थ बने रहो अनाथ पिंडिक, तुम घर से बेघर मत हो, अपने कार्य में उत्साह पूर्वक लगे रहो।
आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, परंतु ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति होती है वह उसे अपना दास बना लेती है। ऐसे बोलिए भगवान बुद्ध की यार जो भिक्षु संसार का इसलिए त्याग करता है, अब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के बारे में भी कहा है। सतीश मेरी आवाज पहुंच रही हो तो यहाँ पे आए मंच पे। भगवान ने भिक्षुओं के लिए भी कहा, जो भिक्षु संसार का त्याग केवल इसलिए करता है, किस लिए? ताकि वो भिक्षु बनकर आराम मतलबी करे, भिक्षु बनकर धर्म की बात ना करे, आराम मतलबी की बात करे, उसे इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है, भगवान बुद्ध बताते हैं। और आगे भगवान ने कहा, जब तक अंत प्रेरणा नहीं, अंत संकल्प नहीं,